बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम 7th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने बेटा पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है ब्लड वेसल्स का, खून की रगों का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये किस तरह होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। बेटा ब्लड वेसल्स में हमारे पास 3 टाइप्स है। एक को हमने पढ़ा था कि आर्टरी कहते हैं, दूसरे को वेन्स कहते हैं, तीसरे को कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, तो बेटा आर्टरीज कौन से होते हैं, कौन सी रगें होती हैं या कौन सी खून की नालियाँ होती हैं। ठीक है, ये वो खून की नालियाँ होती हैं या शरियाने जिसे कहते हैं, वो होते हैं जो मोटी होती हैं। ठीक है, और मज़बूत होती है और लचकदार होती है। ठीक है, इसमें साफ खून जो है ना वो बहता है दिल से। ये सारे जिस्म में साफ खून को तकसीम करती है, हार्ट से या दिल से ले जाती है, साफ खून को पूरे जिस्म में तकसीम करती है। ठीक है, तो इस वजह से ये मज़बूत होती है क्योंकि दिल प्रेशर के साथ इसमें खून भेजता है और उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, उस प्रेशर को जज़ब करने के लिए इसको अल्लाह ताला ने क्या मज़बूत बनाया है, लचकदार बनाया है और मोटा बनाया है ताकि ये पट ना जाए उस प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हुआ आर्टरी का। फिर हमने उसके बाद बेटा वेन्स के बारे में पढ़ा था कि वेन्स क्या होते हैं। वेन्स वो रगें होती है, वो शरियाने होते हैं जो बेटा खून जो है ना ले जाती है कहाँ पे, दिल तक। जो गंदा खून ले जाती है दिल तक उसे साफ़ करने के लिए, तो ये वो रगें होती है। ठीक है, और ये रगें क्या क्या कैसी होती हैं बेटा, ये रगें जो है ना ये पतली होती है और ज़्यादा मोटी या मज़बूत नहीं होती। ठीक है, इस वजह से क्योंकि ब्लड की जो प्रेशर होती है, खून का जो दबाव होता है वो कम होता है। इसके अलावा इसमें अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने, अल्लाह जल्ल जलालू ने इसमें इस रगों में, वीन्स में एक वाल बनाए हैं, एक दरवाज़ा बनाया है। ठीक है, या एक ऐसा रास्ता बनाया है जिसके ज़रिए खून जब आगे चला जाता है तो वो पीछे से बंद हो जाता है ताकि खून वापस रगों में पीछे ना जा सके। ठीक है, तो ये वीन्स की एक यूनिक खुसूसियत हो गई। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने ब्लड कैपिलरीज के बारे पढ़ा कि ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, नज़र से दिखाई नहीं देती। और ये क्या करती है, ये वीन्स और आर्टरीज़ को कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ और ये सेल्स में खुराक पहुंचाती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के फिर वीन्स में वो डालती है या उसको देती है और फिर वो वहाँ से लेके इसको लंग्स तक लाता है और फिर लंग्स इसको बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये ब्लड कैपिलरीज की हो गई बेटा। इसके अलावा जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो जो आर्टरीज़ होती हैं उसकी, जिसमें साफ खून बहता है उन रगों में, वो क्या हो जाती है, वो सख्त हो जाती है और जिसकी वजह से, उसकी सख्त होने की वजह से अक्सर वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पट भी जाती है या मुख्तलिफ़ बीमारियां उस वजह से पैदा हो जाती हैं, जिसे हम दिल का दौरा भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, फालिज वगैरह इससे आता है। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। फंक्शंस क्या है बेटा कि ये साफ़ पानी को जो है ना प्रोवाइड करता है जिस्म को, और गंदे खून को, साफ़ खून को ये प्रोवाइड करता है जिस्म को, और गंदा खून जो है ना उसको जिस्म से क्या करता है, निकालता है। ठीक है, और अगर एक इंसान की जिस्म से आप पूरी रगें निकाल ले
और उसको एक दूसरे के साथ अटैच करके सीधा करे तो उसकी क्या बनेगी, तो उसकी जो लेंथ लंबाई बनेगी वो 1 लाख किलोमीटर होगी। मतलब आप ज़मीन के इर्द गिर्द उसे 2.5 मरतबा लपेट सकते हैं इन रगों को, ठीक है, ज़मीन के इर्द गिर्द। तो बेटा ये ब्लड वेसल्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्किंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा काम कैसे करता है, ये एक फंक्शन जो है ना इसका कैसा है, आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से हिस्से इसमें जिस्म के हिस्से इसमें हिस्सा लेते हैं या इसमें काम करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह काम करता है आज हम इसमें पढ़ेंगे। बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स हिस्सा लेते हैं, काम करते हैं, जो इस सिस्टम को चलाते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 हमारे पास हो गया हार्ट, दिल। नंबर 2 हमारे पास हो गया ब्लड वेसल्स। और नंबर 3 बेटा हमारे पास हो गया लंग्स। ये 3 चीज़ें हिस्सा लेती हैं किसके काम करने में, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करने में, ठीक है। जैसा कि बेटे आप लोगों को पता है कि साफ़ पानी जो होता है वो खून की जो लेफ़्ट एट्रियम होता है या लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ पे होता है, ठीक है, जो रेडिश रंग का होता है, सुर्ख रंग का होता है। इसके अलावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो गंदा खून होता है, वो दिल के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में वो खून होता है और उसका रंग कैसा होता है, वो ब्लूइश होता है, नीले रंग का होता है वो खून, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको बेटा। साफ़ खून जो है वो दिल में कहाँ पे होता है, किन चेम्बर्स में होता है, और इन चेम्बर्स में होता है, लेफ़्ट एट्रियम चेम्बर और लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है, और ये रेडिश कलर का होता है। अब बेटा गंदा खून कहाँ पे होता है, दिल में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होता है, वो बेटा होता है राइट एट्रियम चेम्बर में दिल के और राइट वेंट्रिकल चेम्बर में, ठीक है। और ये किस कलर का होता है, ये गंदा खून ब्लू कलर का होता है, ठीक है। जब पीपड़ों से ऑक्सीजन जज़ब करता है, खून ऑक्सीजन जज़ब करता है और ख़ुराक हासिल करता है तो ये कहाँ आ जाता है बेटा, ये पीपड़ों से जब ये ख़ुराक और ऑक्सीजन को साथ लेके जब खून निकलता है तो ये कहाँ आता है, ये पल्मोनरी वेंस के ज़रिए आ जाता है दिल के लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। तो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब आ जाता है तो यहाँ पे बेटा वाल्व होते हैं जिसे बाइकुस्पिड वाल्व कहते हैं। जो इन वाल्व को मैंने आपको बताया था कि इनमें दरवाज़े होते हैं, इन चेम्बर्स में, इन कमरों में या दिल के इन खानों में दरवाज़े होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वाल्व कहते हैं। और ये इस वाल्व का नाम है
जो लेफ़्ट एट्रियम में वाल लगा होता है उसका क्या नाम है, बाइकस्पिड वाल होता है। और जो इस साफ खून को भेज देता है इस कमरे से, इस चेंबर से इस चेंबर में, ठीक है। तो जो ही ये खून यहाँ से यहाँ भेज देता है, ये वाल या ये बाइकस्पिड वाल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। और जब हार्ट जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो ज़ोर से ताकत के साथ ये क्या करता है, खून को भेज देता है एओर्टा में, जो सबसे बड़ी रग होती है जो साफ खून को ले जाती है पूरे जिस्म में। तो उसमें फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में खून भेज देता है, ठीक है। तो इसके बाद बेटा जो खून, जिस खून में खुराक और ऑक्सीजन होती है, ये सारी बॉडी में, ये सारी सेल्स में पहुंच जाता है पूरी बॉडी में, ठीक है। और जो ही ये पहुंच जाता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है ना उस ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं। तो खून क्या करता है, इस गंदे खून जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को लेके जो है ना ये किडनी पहुंचता है गुर्दों में। गुर्दों से बेटा ये खून जो है ना उससे नाइट्रोजन निकाल के, गुर्दे नाइट्रोजन और इजाफी पानी निकाल के जो है ना ये वेना केवा या वेंस के ज़रिए क्या करता है, दिल के जो राइट एट्रियम है वहाँ पे ये गंदा खून पहुँच जाता है, ठीक है। तो गंदा खून जब वहाँ पहुँच जाता है तो क्या हो जाता है, वहाँ से जो है ना हार्ट जो है ना पंप करता है, इसको सेंड कर देता है इस गंदे खून को किधर, राइट वेंट्रिकल में सेंड कर देता है, ठीक है। और इसमें भी एक वाल्व होता है जो क्या करता है, जो ब्लड की बैक मूवमेंट को रोकता है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास जो है ना क्या हो गया, सर्कुलेटरी फंक्शन हो गया। तो अब मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है, और एक डायग्राम की, एक साइकिल की शक्ल में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कौन कौन से हिस्से जो है ना इसमें काम करते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं अब साइकिल के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, कि ये साइकिल किस तरह से काम करता है, कि सारे ऑर्गन्स किस तरह से काम करते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। खून बेटा सबसे पहले यहाँ से मैं बना देता हूँ, लंग्स हो गए, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया बेटा, खून आया जिसमें ऑक्सीजन और खुराक है, साफ खून है, वो आया कहाँ पे, वो दिल के चेंबर में आया, हार्ट के चेंबर में आया, जिसे हम कहते हैं लेफ़्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ़्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ़्ट एट्रियम ने क्या किया, इस खून को पुश किया, इसको भेज दिया दिल के दूसरे खाने में, दिल के दूसरे चेंबर में, जैसे, और किसके रास्ते से, किस दरवाजे से, बाइकस्पिड वाल्व के ज़रिए इसको भेज दिया दिल के दूसरे चेंबर में, जिसे हम बेटा कहते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, इस खून को जब दिल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया, तो ज़ोर के साथ पुश किया, कहाँ पे भेज दिया, एओर्टा को भेज दिया, ठीक है। एओर्टा जो वो रग होती है जो सबसे बड़ी, जो जिस्म में होती है और क्या करती है, सारे जिस्म को खून मुहैया करती है। फिर एओर्टा ने खून को कहाँ पे भेज दिया बेटा, एओर्टा ने खून भेज दिया, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया, सेल्स और टिश्यूज़ में, ठीक है। फिर वहाँ से बेटा मैं डीऑक्सी लिख देता हूँ, इसका मुराद है कि इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और
नाइट्रोजन नाइट्रो लिख देता हूँ तो इसका मतलब है नाइट्रोजीनियस वेस्ट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, खून गंदा हो गया जिसमें नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सेल से लेके कहाँ पे आ गया बेटा, ये आ गया यहाँ पे किडनी में, ठीक है। तो बेटा किडनी ने इससे नाइट्रोजन और एक्सेस वाटर जो है ना वो निकाल के इसको कहाँ भेज दिया, इसको भेज दिया इंफीरियर वेना केवा में। वेना केवा से फिर ये होके हुए कहाँ जाती है, वेना केवा से ये होके जाती है बेटा राइट एट्रियम में, ठीक है। दिल के इस चेंबर में जाती है जिसे हम राइट एट्रियम कहते हैं। फिर राइट एट्रियम इसको पुश कर देता है कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में, इस गंदे खून को, ठीक है। और बेटा फिर राइट वेंट्रिकल से खून कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए ये कहाँ जाता है, लंग्स में, साफ़ होने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकालने के लिए और ऑक्सीजन ऐड करने के लिए लंग्स में जाता है, ठीक है। लंग्स इसको साफ़ करके फिर वापस इस तरह यहाँ भेजता है, फिर यहाँ से ये लेके यहाँ आता है, फिर एओर्टा से पूरी बॉडी में सेल्स में, फिर सेल से गंदा खून लेके फिर ये वापस किडनी, वेना केवा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और फिर लंग्स में पहुँच जाता है, ठीक है बेटा। तो राइट वेंट्रिकल से जो रगें लंग्स तक खून ले जाती हैं इसको हम क्या, कौन सी रगें कहती हैं, इसको हम पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। और जो रग लंग्स से, पीपड़ों से साफ खून जो है ना लाता है दिल के लेफ्ट चैम्बर में, तो उन रगों को क्या कहते हैं बेटा, पल्मोनरी वीन्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वीन्स कहते हैं। ये साफ खून जो पीपड़ों से दिल तक, लेफ्ट इस चैम्बर तक लाते हैं जो रगें, उसको पल्मोनरी वीन्स कहते हैं। और ये रगें जो दिल से जाती हैं पीपड़ों तक, जो गंदा खून ले जाती हैं साफ़ करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास ब्लड का जो प्रेशर होगा वो यहाँ पे ज़्यादा होगा, इस रेंज में, इस एरिया में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, और इस एरिया से यहाँ तक जो प्रेशर होगा ब्लड का वो क्या होगा, कम होगा या लो होगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका साइकिल हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। मैंने आसान अल्फाज में आपको समझा दिया। आप भी अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो बेटा पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी और वैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की सर्कुलेशन को इन्होंने डिवाइड किया है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बेटा कहते हैं कि खून की सर्कुलेशन को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन को कहते हैं कि जब पीपड़ों को खून मुहैया होता है तो उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और जब दिल को खून मिलता है तो उसको कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक हुआ जो ख़त्म हुआ। अगर किसी जगह कन्फ्यूजन हो बेटा या किस चीज़ की समझ नहीं आई हो तो पूछ ले, ठीक है। और अपना होमवर्क टाइम पे किया करे, अपनी नीट कॉपी जो है ना वो कंप्लीट करे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।